नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम उपाध्याय एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल शुभम उपाध्याय पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल की तैयारी से रिलेटेड। जैसा कि आपको पता है कि एसएससी जीडी कांस्टेबल के नोटिफिकेशन आ गए जिसमें 25,271 पद के लिए वैकेंसीज़ आई हैं। 25,271 पद के लिए वैकेंसीज आई हैं। तो बहुत बड़ा मौका है आपके लिए अगर आप एसएससी जीडी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो उन लोगों के लिए ख़ास होने वाली है जो एसएससी जीडी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं या जिनको एसएससी जीडी कांस्टेबल में सिलेक्शन लेना है, उनको एक सीट लेनी है। तो 25,271 सीट में से एक सीट आज आप अपना फिक्स करवा लीजिए। और आप दोस्तों, इस वीडियो में बेसिकली मैं बात करूँगा स्ट्रेटजी की कि पढ़ें कैसे जिससे इस एग्ज़ाम को हम क्वालिफाई कर पाएँ। इसमें बहुत ज़्यादा अदरवाइज़ इधर उधर की बातें नहीं होने वाली हैं। इसमें केवल एक सटीक स्ट्रेटजी की मैं बात करूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप कम से कम पढ़ें और जिससे कि आपको एसएससी जीडी कांस्टेबल में एक सीट आप अपना सिक्योर कर पाएँ। आप अपनी कैटेगरी वाइज आप इसको देख सकते हैं, इसके नोटिफिकेशन में जाकर कितनी इसकी वैकेंसीज हैं। फिलहाल 25,271 पद में से एक पद आपको चाहिए और एक वो पद आप तब पाएंगे जब आप एक सटीक तैयारी करेंगे, सटीक पढ़ाई करेंगे। तो इस वीडियो में मैं वही आपसे डिस्कस करूँगा। तो चलिए सबसे पहले इसके सिलेबस के हिसाब से एक एक एस्पेक्ट को हम अच्छे से समझते हैं कि उसको इसका सिलेबस क्या है और उसकी तैयारी हमको कैसे करनी है। उम्मीद रखिए, विश्वास करिए कि जो मैं बताने जा रहा हूँ आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा अगर आप इसको ढंग से फॉलो करते हैं और एक सटीक तैयारी आप करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आज समझते हैं कि इसका सिलेबस क्या है और सिलेबस के सभी एस्पेक्ट को हम एक एक बारी बारी करके समझेंगे कि इसको हम कहाँ से पढ़ें, कौन सी बुक से पढ़ें और कैसे पढ़ें कि जिससे इसका पूरा का पूरा सिलेबस हम कवर कर पाएँ। तो आइए इसके सिलेबस सबसे पहले देखते हैं। एसएससी जीडी कांस्टेबल का जो सिलेबस है, इसका सिलेबस पहले देखते हैं इसका। तो अगर आप नोटिफिकेशन में जाके इसका सिलेबस देखेंगे तो उसमें 4 पार्ट में इसका सिलेबस दिया गया है। तो पार्ट ए जो है, पार्ट ए की बात अगर हम करें, पार्ट ए में आपका जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा जनरल इंटेलिजेंस एंड लिखा होगा वहाँ पर रीजनिंग। ठीक, पार्ट ए में ये आपका होगा। पार्ट बी उसके बाद लिखा होगा पार्ट बी, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग हो गया। पार्ट बी में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर आपका लिखा होगा जनरल नॉलेज एंड लिखा होगा वहाँ पर जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस। अभी हम इसको एक एक करके बात करेंगे और इसको मैं चर्चा करूंगा कि कैसे इसको पढ़ें, कौन सी बुक से पढ़ें और कैसे इसके नोट्स बनाएं। पार्ट सी अगर आप देखेंगे, पार्ट सी में आपका लिखा होगा कि एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। इसका क्या मतलब हुआ? एलिमेंट्री मैथमेटिक्स मतलब जो अंक गणित होता है, मतलब एडवांस को छोड़ के, एडवांस का मतलब ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, ये सब छोड़ के जो एलिमेंट्री अंक गणित होती है वो पूछी जाएगी। अभी इसको हम डिटेल से समझते हैं क्या है इसमें। नोटिफिकेशन मैं आपको दिखाऊंगा, उसके बाद बात करूंगा। और लास्ट पार्ट जो है, पार्ट डी जो है, इसमें आपका पूछा जाएगा इंग्लिश या हिंदी, जो आप चूज़ करेंगे, जिस लैंग्वेज का आप पेपर देना चाहेंगे। अगर आप इंग्लिश मीडियम से होंगे तो जाहिर सी बात है आप इंग्लिश देना चाहेंगे। मैक्सिमम इस जॉब के जो एसएससी जीडी कांस्टेबल की तैयारी करने वाले जो बच्चे होते हैं, इसमें मैक्सिमम जो है वो हिंदी वाले होते हैं। जो हिंदी भाषी क्षेत्र के अलग स्टेट वाले जो हों वही इंग्लिश में हो सकता है देते हों, बाकी मैक्सिमम जो कांस्टेबल वाले होते हैं वो आपको हिंदी में ही देखने को मिलेंगे। तो चलिए अब एक एक एस्पेक्ट का हम बात करते हैं। देखिए, जो पार्ट ए है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, इसके 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 नंबर के आएंगे। सेम उसी प्रकार से पार्ट ए बी सी एंड डी जो भी हैं, ये 25 क्वेश्चन होंगे, इसके 25 नंबर के होंगे। टोटल इनका जो समय दिया होगा वो 90 मिनट का दिया होगा। 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे 100 नंबर के। तो आपको जो मेरिट बनाना है इसी में बनाना है, क्योंकि इसके बाद जो भी कुछ होना है, जो पीईटी होना है, जो स्टैंडर्ड टेस्ट वगैरह होना, वो सब जो है
क्वालिफाइंग नेचर का होगा, उसमें आप मार्क नहीं बना सकते, उसमें मेरिट नहीं बना सकते। अगर आपको बनाना है तो इसी में आपको मेरिट बनाना है। तो इसके लिए आपको एक सटीक पढ़ाई करनी पड़ेगी, तो तभी आप इसमें सफलता पा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं एक एक एस्पेक्ट का। सबसे पहले हम जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की बात करते हैं। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की बात करते हैं, तो इसको हम कैसे पढ़ें। देखिए दोस्तों, जो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है, इसका मतलब ये होता है कि रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस मतलब ये हो गया कि जो कुछ जहाँ पर आप अपना दिमाग लगा के ऐसे क्वेश्चन जो देख के, जैसे समरूपता का क्वेश्चन होता है जिसमें 2-3 चित्र दे दिए गए, उसमें भिन्नता बतानी हो, ये सब जनरल इंटेलिजेंस के पार्ट होते हैं। ऐसे ही रीजनिंग भी होता है। रीजनिंग में क्या है, रिलेशन से जो क्वेश्चन बनते हैं, और सीरीज से बनेगा। सीरीज का मतलब जो अंक होते हैं, अंकों का जो खेल किया रहता है, अंकों के जो सवाल होते हैं उनको, वो सब रीजनिंग में आते हैं। तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग पढ़ने के लिए तो सबसे पहले आप करिए कि कोई एक ऑथेंटिक बुक रीजनिंग की आप मार्केट से ख़रीद लीजिए। कोई भी एक बुक खरीद लीजिए, केवल एक ही बुक खरीदिएगा, कोई ऑथेंटिक बुक, अच्छी बुक एक खरीद लीजिए। उससे आप सारे चैप्टर्स को एक बार पढ़ डालिए। या अगर आप कहीं भी ऑनलाइन कोचिंग भी करते हो या ऑफलाइन कोचिंग करते हो, तो एक बार उसका जो है, आपने अगर कोचिंग कर लिया है और आपने अगर उसका नोट्स बना लिया है और एक आपके पास बुक है, इसके अलावा और आप किसी और कोचिंग में या किसी एसएससी जीडी का कोई, अब आप देख रहे होंगे मार्केट में काफ़ी कोर्स लॉन्च हो गए होंगे। जैसे ही एसएससी जीडी की वैकेंसी आई होगी 25,271 की, तमाम कोर्स लॉन्च हो गए होंगे। कई कोचिंग वालों ने तुरंत स्टार्ट कर दिया स्पेशल बैच। तो स्पेशल बैच के चक्कर में ज़्यादा ना पढ़ें। अगर आपने एक बार रीजनिंग की कोचिंग की है या उसको पढ़ा है या कहीं किताबों के माध्यम से पढ़ा है, तो बिल्कुल भी आप ना घबराएं। अब आपको करना क्या है कि वो जो बुक है, अगर आपको किसी चैप्टर में आपको समस्या आती है, वो चैप्टर आप उससे ढंग से एक बार पढ़ के तैयार कर लें। उसके बाद अब आपको करना क्या है, केवल आपको प्रैक्टिस सेट खरीदना है। प्रैक्टिस सेट अभी से आप खरीद लीजिए। एक प्रैक्टिस सेट खरीदिए, चाहे उसमें से जो रीजनिंग का पार्ट है या टोटल अगर आप लगाना चाहें, टोटल ना लगाना चाहें तो जो रीजनिंग का पार्ट है उसको, जो 25 क्वेश्चन के आपके बने रहेंगे, उसको हर दूसरे तीसरे दिन, अभी क्योंकि अभी तो एग्ज़ाम डेट आया नहीं है, दूसरे तीसरे दिन एक सेट ज़रूर लगाइए। इस प्रकार से 15 दिन, महीने में आपके 1 से 2 प्रैक्टिस सेट ख़त्म हो जाने चाहिए। मैक्सिमम क्या करना है आपको, प्रैक्टिस सेट आपको जो सफलता दिलाएगी, ये दिलाएगी, प्रैक्टिस सेट दिलाएगी। आप किसी कोचिंग के जंजाल में ना पड़िए, वो आपको केवल पथभ्रष्ट करेंगे और कुछ नहीं करने वाले हैं। अगर आपने कोचिंग कर रखा है, अगर आपने नहीं किया, आपको ज़रूरत लगती है, हाँ मुझे कोचिंग की ज़रूरत है, तो ही कोचिंग करें। केवल इसलिए कि मैं कोचिंग कर लूँ, कोचिंग वाले मुझे सेलेक्ट करवा देंगे, तो बिल्कुल भी ये नहीं होने वाला है। आप केवल प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस सेट आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करेंगे, आपको उतने ज़्यादा से ज़्यादा आपको सिलेक्शन होने के आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। तो प्रैक्टिस सेट खूब सॉल्व करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। रीजनिंग का केवल एक ही यही उपाय है, प्रैक्टिस। रीजनिंग आपको कोई पढ़ा नहीं सकता है। रीजनिंग आपको एक बार नियम बता दिया, बाकी उसके बाद आपको प्रैक्टिस करना है, उसी से आपका इंप्रूव होने वाला है। तो ये रही बात जनरल इंटेलिजेंस का। आपको इसमें प्रैक्टिस सेट खरीदना है, उसी को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करना है। केवल एक बुक आपको अपने रूम में रखना है। इसका रीजनिंग का 20 बुक नहीं उठानी है, एक बुक रखिए। जहाँ पे आपको समस्या आती है वो चैप्टर खोल के आप उसको ढंग से समझ लीजिए। उसके बाद प्रैक्टिस सेट, मूल मंत्र आपका प्रैक्टिस सेट होना चाहिए। ये हो गया पार्ट ए। पार्ट बी क्या था, जनरल नॉलेज एंड, अब देखिए पार्ट बी समझिए क्या है। पार्ट बी है जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज एंड वहाँ पे लिखा होगा जनरल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस। तो दोस्तों ये वाला एस्पेक्ट है जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस। किसके 25 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, 25 नंबर के। अब इसमें देखिए सिलेबस जब आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा होगा कि एक जनरल कॉन्सेप्ट जो होता है कि किसी भी एक एजुकेटेड इंसान से जो अपेक्षित होता है कि ये चीज़ें उनको आनी चाहिए, उस प्रकार के जनरल नॉलेज आपसे पूछे जाएंगे। तो इसमें करंट अफेयर्स हो गया, 2 पार्ट इसके होंगे। देखिए जो जीएस होगा, इसको जीएस आप कहते होंगे, तो जीएस जो होता है इसके 2 पार्ट होंगे। एक तो होगा आपका स्टैटिक पार्ट। स्टैटिक पार्ट वो होता है जिसमें जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया और ये सब चीज़ें होंगी जो चीज़ें बदलती नहीं हैं। एक स्टैटिक हो गया और दूसरा आपका होगा एक करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स एक होगा, ठीक है। तो ये दो भाग में आपको तैयारी करनी है। तो स्टैटिक में आपको क्या करना है, स्टैटिक में जो है आपको अगर एसएससी जीडी की तैयारी आप कर रहे हैं या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपको वहाँ पर लूसेंट
सॉरी, जो ये जीएस की जो लूसेंट है यही आपको काम आने वाला है। लूसेंट किसकी? जीएस की। यही आपका ज़्यादा कारगर होने वाला है। इसको आप खूब पढ़िए। अब देखिए इसको पढ़ेंगे कैसे। आपको हो सकता है ये डाउट हो कि लूसेंट से सारे क्वेश्चन नहीं आते हैं, कुछ क्वेश्चन बाहर चले जाते हैं। तो आप मान लीजिए किसी ऑनलाइन कोचिंग या ऑफलाइन कोचिंग में एडमिशन ले लेते हैं। फिलहाल अभी तो ऑफलाइन कोचिंग सारी बंद चल रही हैं। आप जाहिर है आप ऑनलाइन कोचिंग ही कर रहे होंगे अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे होंगे। तो मान लीजिए आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो आपको करना क्या है कि लूसेंट की बुक ले लेना है। आप जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, मान लीजिए मौर्य युग पढ़ रहे हैं, मौर्य काल पढ़ रहे हैं, तो उसमें क्या करना है, उस पेज को खोलिए और एक आपके पास वाइट पेज होना चाहिए। वाइट पेज लीजिए। अब देखिए जो वो पढ़ाएगा ऑनलाइन कोचिंग में, अगर वो एसएससी जीडी का सही मायने में अगर तैयारी करवा रहा होगा वो ऑनलाइन कोचिंग, तो आपको वो लूसेंट से बाहर बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा। सारी चीज़ें लूसेंट में आपको दी होंगी। अगर कुछ आपके फैक्ट लूसेंट के बाहर जाते हैं तो आप वो जो वाइट पेज आपके पास रहेगा, उस वाइट पेज पे उस फैक्ट को नोट कर लीजिए। और अब क्या करना है आपको कि वो जो वाइट पेज है लूसेंट का, जो आप पेज नंबर खोल रहे होंगे, तो उसी पेज नंबर को वाइट पेज पर लिख देना है। इस प्रकार से आपका एक नोट्स तैयार हो जाएगा। जो लूसेंट में ना हो केवल वही फैक्ट आप उसमें नोट करिए और उस पेज को पूरा नोट करने के बाद आप उसी जगह पर कहीं आप पेस्ट कर दीजिए या उसी लूसेंट की उसी बुक में बीच में रख दीजिए। इसके बाद जब आप तैयारी करें तो वो पेज आपके सामने होना चाहिए कि वो लूसेंट का वो भी पेज पढ़ें और जो फैक्ट्स एक्स्ट्रा होंगे उसको भी पढ़ें, दोनों को मिला कर पढ़ें। इससे आपका क्या होगा, जैसे हिस्ट्री हो गया, तो हिस्ट्री बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है, आप जानते होंगे। इसमें एंशिएंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री तीनों होती हैं। तो अगर आप इसके नोट्स बनाने लगेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा आपको नोट्स बनाने में। तो इस हिसाब से अगर नोट्स बनाएंगे तो आप बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि लूसेंट में तो एक बार नोट्स बना ही हुआ है, वो नोट्स के हिसाब से लूसेंट है ही। अब उसके आगे अगर आप जो पढ़ते हैं उसको एक वाइट पेज में उतार लीजिए और उस पर पेज नंबर डाल दीजिए, उसकी नंबरिंग कर दीजिए। कि जैसे मान लीजिए आप मौर्य युग पढ़ रहे हैं, तो मौर्य युग 65 पेज नंबर पर है मान लीजिए, तो उस वाइट पेज पर, अगर उस पर वाइट पेज पे आपने मौर्य युग के बारे में लिखा है तो 65 डाल दीजिए और उसको वहीं पर रख दीजिए, या अलग से एक वो नोट अपना एक नोट्स बना लीजिए। उसके बाद जब आप लूसेंट पढ़ें तो इसी प्रकार से उसको पलट पलट के पढ़ें, ठीक है। यही चीज़ आपको सब में करना है। पॉलिटी में यही करना है, ज्योग्राफी में करना है। इकोनॉमिक्स जो है, इकोनॉमिक्स के लिए आप कोचिंग ना करें, मेरा कहना माने, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट जाना है। ऐसे क्वेश्चन नहीं आने जिसको आपको कोचिंग की ज़रूरत पड़े, आप लूसेंट से ही पर्याप्त रहेगा। आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिक मतलब ये यहाँ पर दिया है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब हो गया संविधान, जो है यही इतने पढ़ें। ये जो है इनका नोट्स उसी प्रकार से बनाए। आप लूसेंट खोल लें, लूसेंट में देखते जाएं। अगर उसके अलावा अगर एक्स्ट्रा फैक्ट है तो उसको वाइट पेज में नोट करके एक उसका नोट्स बना लें और दोनों को साथ मिला के पढ़ें। इसी से आपकी बढ़िया तैयारी हो जाएगी और आपको ज़्यादा नोट्स बनाने का भी झंझट नहीं रहेगा। नहीं तो आपको 5-6 महीने आपको नोट्स बनाने में लग जाएंगे। ये बहुत ही सटीक रणनीति है। अगर इस हिसाब से आप पढ़ते हैं, कम समय में आपका ये हो जाएगा। तो हमने बात कर लिया जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस का। अब देखिए तीसरा एस्पेक्ट बात करते हैं कि हम कैसे तैयार करेंगे एलिमेंट्री मैथ। एलिमेंट्री मैथ कैसे तैयार करेंगे, जो पार्ट सी है। पार्ट सी क्या है? एलिमेंट्री मैथ, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। इसकी तैयारी कैसे करेंगे? देखिए इसमें जो अंक गणित आपका पूछा जाना है, अंक गणित में आपका एडवांस ट्रिग्नोमेट्री एंड ये जो अलजेब्रा होता है ये सब नहीं पूछा जाएगा। आपका एक बेसिक जो वो होती है मैथमेटिक्स वही पूछी जाएगी। इसके लिए अगर आपने, यहाँ भी यही ध्यान रखना, अगर आपने एक बार कहीं कोचिंग किया है, अगर एक बार आपने कोचिंग किया तो आपको सारी चीज़ें पता होंगी। बस ये हुआ होगा आपके साथ कि आप भूल गए होंगे सारे नियम। आप उम्मीद करता हूँ आप नोट्स भी बनाए होंगे अगर आपने कोचिंग किया होगा। तो आप दोबारा कोचिंग के झंझट में ना पड़िए। आप वही अपना नोट्स उठाइए और नोट्स उठाने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिए। जैसे मान लीजिए आपने नंबर सिस्टम कहीं कोचिंग किया है या आपने बुक से ही पढ़ा है, तो आप उसका नोट्स उठा लीजिए अपना जो आपने बनाया हो। उसके बाद आप कोई एक बुक ले लीजिए जिसमें काफ़ी क्वेश्चन नंबर सिस्टम के दिए हों, आप उसको सॉल्व करिए, उसी के हिसाब से आप प्रैक्टिस करिए। फिर आप कोचिंग में जाएंगे तो 1-आध महीने नंबर सिस्टम वो पढ़ाएंगे, 4-6 महीने आपकी कोचिंग चलेगी। उसके बाद आप नोट्स तैयार करके फिर आप वही प्रैक्टिस करने आएंगे, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। इससे बढ़िया ये है कि आपने जो नोट्स बनाया अपना वही नोट्स
उसी को पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें। आपको जहाँ भी समस्या होती, मान लीजिए आपको नहीं समझ में आता है, उस टॉपिक को आप जाके ऑनलाइन देख लें। जो बिगिनर है मैं उनको नहीं कहूँगा वो अपना कोचिंग करें, चाहे ऑनलाइन करें चाहे ऑफलाइन करें, या लेकिन जो कोचिंग कर चुके हैं या जो अपना एक बार नोट्स मेहनत करके 4-6 महीने 1 साल बना चुके हैं, अब फिर वापस अगर वो स्पेशल जीडी की बैच में जाते हैं तो ये उनकी मेरे समझ से वो मूर्खता ही करेंगे, क्योंकि टाइम अपना वेस्ट करेंगे। मार्केट में तो काफ़ी इस प्रकार से आपको मिल ही जाएंगे कि स्पेशल बैच, SSC GD स्पेशल बैच, 60 दिनों में क्रैश कोर्स, ये सब चक्कर ना पड़े, आप खुद से मेहनत करें। प्रैक्टिस सेट खरीदें। प्रैक्टिस सेट खरीदने के बाद आप मैथ का 25-25 क्वेश्चन का हर दूसरे तीसरे दिन आप प्रैक्टिस लगाएं। आपको वहाँ से पता चल जाया करेगा कौन सा सेक्शन मेरा कमज़ोर पड़ रहा है, कौन सा मुझे ढंग से आ रहा है, तो उस हिसाब से आप खुद ही अपना इवैल्यूएशन कर पाएंगे। तो इस प्रकार से आपकी मैथमेटिक्स आपकी तैयार हो जाएगी। तो मैंने क्या कहा, प्रैक्टिस सेट ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करिए, ठीक है। अब चलिए, ये हो गया आपका एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। लास्ट पार्ट आपका बनता है डी। अब डी में क्या है, इसमें दिया गया है इंग्लिश और हिंदी, इंग्लिश या हिंदी, सॉरी, इसमें से जो आप चूज़ करेंगे वही आपका उसी का आपको एग्ज़ाम देना होगा। तो देखिए दोस्तों, जो SSC कांस्टेबल GD कांस्टेबल की जो तैयारी करते हैं बच्चे, तो ज़्यादातर इसमें हिंदी माध्यम वाले ही होते हैं, इंग्लिश माध्यम वाले भी होते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जो हिंदी माध्यम वाले हैं उनके लिए मैं बताना चाहूँगा वो कैसे अपने हिंदी की तैयारी करें। तो देखिए, इसकी कुछ बेसिक बुक पहले होती हैं, आपको आपके रूम में वो बुक होनी चाहिए। आप कोचिंग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उसकी मैं बाद में बात करता हूँ। सबसे पहले तो आप ये जानिए, आपके पास 2 बुक होनी चाहिए। एक तो आपकी जो लूसेंट होती है हिंदी की, लूसेंट हिंदी की, ये आपके पास होनी चाहिए। दूसरी आपके पास एक होनी चाहिए, आदित्य पब्लिकेशन की एक बुक आती है, आदित्य पब्लिकेशन की, ये भी हिंदी की एक बुक आती है। ये दो बुक आपके पास होनी चाहिए। अब देखिए क्या है कि लूसेंट जो हिंदी की है, इसमें जो है थोड़े से नियम अच्छे से दिए गए हैं, थोड़ा सा वो बढ़ाया गया है। और जो आदित्य पब्लिकेशन जो हिंदी है, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए गए हैं, जो विभिन्न एग्जाम्स होते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, वो आदित्य पब्लिकेशन में आपको मिल जाएंगे देखने को। तो इसको आप खूब रट्टा ही देखिए। हिंदी क्या है, हिंदी में ज़्यादा से ज़्यादा रट्टा मारने वाली चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें यहाँ पर समझने वाली, जैसे देखिए संधि हो गया, समास हो गया, ये सब चीज़ें आपको समझनी पड़ती हैं। इसके लिए आप चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन कहीं भी आप कोचिंग कर रहे हो, या आप वहाँ से देख के अपना नोट्स बना लें, एक बार समझ लें क्या नियम होते हैं संधि को पहचानने का, समास को पहचानने का, ये सब चीज़ें। बाकी जैसे तद्भव तत्सम हो गया, या वाक्यों का शुद्धिकरण हो गया, मुहावरे हो गए, ये सब आपको याद करना होता है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा जितने आप पढ़ेंगे, जितने रट्टा मारेंगे, उतने ज़्यादा आपका फ़ायदा होने वाला है हिंदी में। और उसके बाद मैंने आपको बताया प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप ना भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। एग्ज़ाम आते आते आप जितने मार्केट में आपको प्रैक्टिस सेट मिले लगभग सब लगा डालिए। अगर आप प्रैक्टिस सेट लगा डालते हैं तो निश्चित तौर पर आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि प्रैक्टिस सेट लगाने से आपको अपनी कमजोरी पता चल जाती है, कौन से कहाँ किस क्षेत्र में कमज़ोर पड़ रहा हूँ। और प्रैक्टिस सेट जो है, देखिए प्रैक्टिस सेट लगाने का क्या तरीका होता है वो भी जान लीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस सेट भी कई प्रकार से लोग लगाते हैं। जो आपका प्रैक्टिस सेट होगा, देखिए इसमें आपको 4 आपके एस्पेक्ट होंगे, तो आप इस हिसाब से भी कर सकते हैं। चारों का प्रैक्टिस सेट अलग अलग से लगाएं। कि जैसे अभी मान लीजिए आप रीजनिंग की तैयारी कर रहे हैं तो रीजनिंग का लगाएं, क्योंकि अभी एग्ज़ाम तो कुछ वो है नहीं कि कब होना है, डेट अभी कोई फिक्स है नहीं। तो आप रीजनिंग का जैसे लगा रहे हैं तो आप रीजनिंग का लगाएं, मैथ का लगा रहे हैं मैथ का लगाएं। और एक होता है कंबाइन, तो जब आप कंबाइन लगाएं, जैसे दूसरे तीसरे दिन जो है एक आप कंबाइन लगाएं, मतलब कि उसमें चारों एस्पेक्ट शामिल हो, माने कि 25 चौका 100 क्वेश्चन आपके हों। 90 मिनट का आप समय रखिए, 90 मिनट का आप समय निर्धारित करिए, अलार्म लगा लीजिए, 100 क्वेश्चन आपके रहेंगे। और इसको ईमानदारी से जब तक आपके कंप्लीट ना हो जाए आपको उठना नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप स्टार्टिंग शुरू करें, लगातार 5-6 क्वेश्चन आपके गलत होते जा रहे हैं, आपको नहीं आ रहे हैं, आप प्रैक्टिस सेट बंद कर दें, ये काम ना करें। एक बार स्टार्ट करें तो दूसरे तीसरे दिन ही लगाएं, रोज़ ना लगाएं, तीसरे चौथे दिन लगाएं, लेकिन एक बार बैठें पूरा कंबाइन लगाएं। इससे आपका इवैल्यूएशन अच्छे से हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कहाँ पे हमको समस्या आ रही है। तो मैक्सिमम प्रैक्टिस सेट आप लगाइए,
जो भी जितने भी प्रकाशन के प्रैक्टिस सेट आते हैं, जैसे आज एक ख़त्म हो गई, अच्छा ख़त्म होने के बाद क्या करना है, जैसे आपका प्रैक्टिस सेट ख़त्म हो गया तो जो आपको क्वेश्चन नहीं आए हैं तो उसका जो आंसर होता है, जो लास्ट में लगाए होते हैं, वहाँ पर जाके उसका विश्लेषण देखिए कि क्या उसने विश्लेषण किया है, वहाँ से भी आप मैक्सिमम याद करते रहिए। तो आपका क्या होगा, आप लगभग आधे क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस सेट से ही हूबहू आपके एग्ज़ाम में मिल जाएंगे। जो हिंदी, जीएस और इन सब चीज़ों के होंगे तो ये तो आपके हूबहू मिल जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से आपको तैयारी करना है। और हाँ, एक चीज़ आप उसमें छूट गया, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के लिए आपको क्या करना है, देखिए करंट अफेयर्स के लिए आप सबसे पहले क्या नहीं करना ये जान लीजिए। आपको ये नहीं करना है कि आप डेली नोट्स बनाएं करंट अफेयर्स के, कोई किसी का चैनल देख के उसके डेली नोट्स बनाते रहें, ये आपको नहीं करना। आप सुन सकते हैं, अगर आपके पास टाइम हो सुन लीजिए, नोट्स मत बनाइए। क्योंकि यार मार्केट में तो आपको खुद ही बने बनाए नोट्स आपको मिल जाते हैं, बने बनाए माल आपको मार्केट में मिल रहे हैं, आप एक खरीद लीजिए कोई। तो इसमें देखिए दो आपके कारगर होंगे। एक तो आप घटनासार खरीद लीजिए, घटनासार, ये जो छमाही वाला आता है, इसको घटनासार को खरीद लीजिए। हालांकि ये पीसीएस वाले ज़्यादा पढ़ते हैं, लेकिन इसमें जो है पीछे जो पुरस्कार, खेल और विभिन्न कप से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं उसको आप देखेंगे तो काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। तो घटनासार ज़्यादा मोटी नहीं होती, आप इसको पढ़ सकते हैं, इसको पढ़िए। उसके बाद कोई भी एक बुक जो होती है जो वन लाइनर टाइप की होती है, जैसे एक स्पीडी की आती है इंग्लिश करंट अफेयर्स की, स्पीडी की जो एक बुक आती है, इसको आप खरीद सकते हैं। करंट अफेयर्स के स्पीडी की बुक, ये वन लाइनर टाइप की रहती है। इसको 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ेंगे तो आपको खुद ही सब इसमें तैयार हो जाएगा। इसमें टाइप वाइज दिया रहता है, जैसे मान लीजिए जितने भी टेनिस कप होते हैं ये सब चीज़ें अलग से दी रहती हैं, कोई पुरस्कार वितरण हुआ है उसके बारे में अलग से दिया रहता है। तो इसको, इन सब चीज़ों को बार बार पढ़ेंगे तो आपको बढ़िया से रिवाइज हो जाएगा। ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा डीप में ये करंट अफेयर्स नहीं पूछे जाते हैं। आप इन दोनों बुक से जा सकते हैं, इन दोनों बुक को देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप एक स्मार्ट तैयारी करिए तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। भटकिए मत, भटकाव से बचिए। अगर भटकाव से आप बच जाएंगे तो आराम से आप इसमें निकाल पाएंगे, क्योंकि मार्केट में आप देख रहे होंगे बहुत ज़्यादा भटकाव के चांसेस हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कोचिंग हैं जो आपको भटका सकती हैं। तो भटकिए मत, फोकस रहिए, एक स्मार्ट तैयारी करिए। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जामिनेशन फॉर SSC GD एंड कांस्टेबल।